यस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए पहले रीड कर लेते हैं फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। उसने लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी स्टूड एट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखिए वो बोल रहा है कि ड्राइंग और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल के बैलेंस इस तरह से हैं। मतलब ये जो कैपिटल उसने दी हुई है ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है, ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली नोटिस्ड दैट 5% per annum interest on capital and also drawing were not taken into account in arriving at the distribution of profit। दो मिस्टेक हुई हैं। पहली मिस्टेक कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट नहीं दिया गया, दूसरी मिस्टेक ड्राइंग पर भी 5% इंटरेस्ट नहीं लिया गया, ठीक है। द ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स हैड बीन 12,000 drawn at the end of each quarter, ठीक है, and B 18,000 drawn at the end of each half year, okay। The profit for the year adjusted amount 2 lakh, the partner sharing ratio 3:2, बाकी और कुछ भी नहीं है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन रीड तो किया, रीड करने के बाद हमें ये पता चला कि जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है, जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि उस क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं हम। क्लोजिंग कैपिटल जो दिया उसने वो 4 लाख और 3 लाख है। तो हमने पहला कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पर्टिकुलर ए और बी। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग लेस प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग लेस प्रॉफिट, ये फॉर्मेट है हमारा। क्लोजिंग कैपिटल की यदि वैल्यू देखें हम तो वो 4 लाख और 3 लाख रुपए है। तो यहाँ नोट डाउन कर देंगे हम 4 लाख और 3 लाख। एड ड्राइंग्स की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है 12,000 पर क्वार्टर, 12,000 पर क्वार्टर। तो यहाँ आ जाएगा 48,000। कैसे आया? एक क्वार्टर का कितना है 12,000, पूरे ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं तो 12,000 इंटू 4 करेंगे तो 48,000 आ जाएगा। बी की बात करें तो बी में उसने बोला 18,000 हाफ ईयरली, 18,000 हाफ ईयरली। तो 1 ईयर में हाफ ईयर के कितने राउंड आते हैं? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ड्राइंग आ जाएगा 36,000। ऐड कर लें हम, ऐड करके नोट डाउन कर दें 4,48,000। इससे ऐड कर लें 3,36,000। देन प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में उसने 2 लाख रुपीज़ दिया हुआ है शायद, एक बार और देख लेते हैं हम। प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो हमें अभी तक तो नहीं मिला भाई, पढ़ रहे हैं हम, नीचे 2 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है। तो 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है। रेशियो देखिए उसने दिया होगा, रेशियो गिवन किया उसने सबसे लास्ट लाइन में ही है, 3:2 का रेशियो है। 3:2 के रेशियो में से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 और 2 कितने हुआ? 5, 5 से 5 से इसको डिवाइड करेंगे 40,000 आएगा। 40,000 इंटू 3 1,20,000 आ जाएगा। 40,000 इंटू 2 80,000 आ जाएगा। ये लिखा हमने 80,000। अब हमें क्या करना है? इसे लेस करना है। तो चलिए लेस करते हैं। 1 2 3 8 2 3,28,000। इसे लेस करते हैं हम 6, 13 में से 5 8 2,56,000। तो ये जो कैपिटल आपकी आ रही है ये कौन सी कैपिटल हो गई? आपकी ओपनिंग कैपिटल। ये हमने ओपनिंग कैपिटल को क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया।
अब इस ओपनिंग कैपिटल पर हमें 5% क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो आइए पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। एक ही कैपिटल 3,28,000, एक ही कैपिटल 3,28,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 16,400, ठीक है। बी की कैपिटल 2,56,000 है, इसका 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 12,800। तो 12,800 ये आ गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें काहे का कैलकुलेशन और करना है, ड्राइंग के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, ड्राइंग के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो आइए समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसने ए के लिए कहा है कि पर क्वार्टर उसने ड्राइंग किया है, पर क्वार्टर उसने ड्राइंग किया है। तो क्वार्टर इन द सेंस 3 मंथ का गैप होता है। तो मेरा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, आफ्टर 3 मंथ आएगा 30 जून, आफ्टर 3 मंथ आएगा 30 सितंबर, आफ्टर 3 मंथ आएगा आपका 31 दिसंबर, आफ्टर 3 मंथ आएगा आपका 31 मार्च। उसने लिखा हुआ है कि जो आपका एंड ऑफ द क्वार्टर है, एंड ऑफ द क्वार्टर है वहाँ ड्राइंग करता है वो। तो उसका फर्स्ट ड्राइंग का होगा, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है तो इसकी लास्ट डेट पर 12,000, फिर इसकी लास्ट डेट पर 12,000, फिर इसकी लास्ट डेट पर 12,000 और फिर इसकी लास्ट डेट पर कितना, 12,000, ठीक है। ये ड्राइंग हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, उसने ये जो फर्स्ट ड्राइंग किया है इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा, 9 मंथ का, क्योंकि 30 जून ख़त्म हो गया, 30 जून ख़त्म हो गया, 1 जुलाई से 31 मार्च तक टोटल कितने मंथ हो रहे हैं, 9 मंथ हो रहे हैं। तो यहाँ 9 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पर 6 मंथ का देना पड़ेगा। क्यों, सितंबर ख़त्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ 6 मंथ का, तो यहाँ 3 मंथ का, तो यहाँ 0 मंथ का, क्योंकि 31 मार्च से 31 मार्च एक भी दिन नहीं हो रहा है। तो टोटल मंथ यदि काउंट करें, नोट 6 15 और 3 18, 18/12 तो कितना आ गया आपका 1.5। तो 1.5 यदि हम लिखते हैं तो इसमें हमने मंथ भी क्या कर दिए, लिख दिए। तो हम 1.5 से इसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, एक और दूसरा तरीका होता है, ये जो गैप छूटा है आपका स्टार्टिंग का, ये जो स्टार्टिंग का गैप है, ये गैप कितने महीने का है, तो ये गैप 3 महीने का है। तो ये जो गैप 3 महीने का है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आपका आ जाएगा। बट ठीक है, अपन किसी एक ही तरीके से करा करेंगे, जैसे कि इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर यही लेंगे हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पर क्वार्टर ड्राइंग, पर क्वार्टर ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये 1.5 इज इक्वल इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा आपका, ड्राइंग आ जाएगा। तो पर क्वार्टर ड्राइंग कितना है आपका 12,000, 5% है, रेट कितने परसेंट है, 5% है, मल्टीप्लाई 1.5, तो 1.5 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए इससे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 900 कुछ आएगा। तो इसका इंटरेस्ट आ गया आपका 900, आप कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा 900, ठीक है। बी की बात करें तो बी ने जो ड्राइंग किया है वो हाफ ईयरली ड्राइंग किया है, हाफ ईयरली ड्राइंग किया है। तो फर्स्ट ड्राइंग कब आएगा, 6 महीने बाद, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग आएगा 30 सितंबर को और सेकेंड ड्राइंग आएगा 31 मार्च को। तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, 6 मंथ। तो ये 6 मंथ लिख दिए मैंने, और यहाँ 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ हो रहे हैं। तो टोटल मंथ कितने हो रहे हैं आपके, 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 0.5 आ रहे हैं। ओके, अब क्या फार्मूला लगाएंगे, पर हाफ ईयरली ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, यहाँ भी ऐसे किया था हमने, इंटू एवरेज कितना आ रहा है आपका 0.5 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पर हाफ ईयरली कितना है 18,000, 5%, 0.5
से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 450। 450 आपका क्या आ गया, इसका ड्राइंग का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये जो 450 है और 900 है, इसको हम वर्किंग नोट से उठाकर अकाउंट में स्टेटमेंट में ले जाएंगे। तो चलिए आइए इसका स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए, बी और टोटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो हमने निकाला हुआ है, देखिए 16,400, देन 12,800, टोटल लगा लें 8 4 12 का 200, ठीक है, 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 29,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, हमने निकाला हुआ है, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया आपका 900, तो यहाँ 900 लिखेंगे। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आया है वो 450 आया है, तो 450, 9 और 4 1350, ये 1350। अब हम क्या करेंगे, इसे लेस कर लेंगे। चलिए लेस करते हैं हम। ये आया आपका 15,500, ये आ रहा है आपका 12,400, 350, ठीक है। इन दोनों की टोटल लगा के यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या लेस कर सकते हैं हम 0 5, 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ पर 7 2 27, 27,850 बराबर आ रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट। तो टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट कितना आपका 27,850, इसे रेशियो में बांटना है। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2 का रेशियो है। 3:2 के रेशियो में इसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 3:2 के रेशियो में मतलब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 25, 2 5 25, 3 5 7 35, 5570 आ रहा है आपका, 5570 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5570 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होने पर देखिए क्या बनता है, 0 का 0, 2 7 14 का 4 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10, ठीक है। 1 0 1 0 1 नहीं 1 0 नहीं 1 1, हाँ हंसी लेकर आया था, 1 1 1 4 0। 3 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16,710, 16,710 ये आ गया। अब इससे क्या करेंगे हम, लेस कर लेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं हम, 27,850। चलिए इससे लेस करेंगे तो ये वैल्यू काहे में बचेगी, माइनस में बचेगी, बट लेस हमें इसमें से इसको करना होगा। तो 0 का तो 0 ही आ जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा, 7 में से 5 तो कितना गया 2, 1 बचा 1210। यहाँ भी आएगा 1210, ये काहे में बचेगा, प्लस में। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो प्लस में, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में। और हमने ट्रिक वाइज क्या देखा था, माइनस वाले को क्या करते हैं, डेबिट, और प्लस वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। यहाँ तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस में कौन आ रहा है, ए, माइनस में कौन आ रहा है, ए, तो ए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ए को डेबिट कर दीजिए, तो हमने यहाँ लिख दिया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1210। क्रेडिट कौन होगा फिर, बी होगा, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट 1210। यहाँ नरेशन जरूर नोट डाउन करिएगा, मेरे पास स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने नहीं लिखी। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारी जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री के बाद में यहाँ तक ही सवाल करते थे हम सारे, बट इस सवाल में उसने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। कब बनेगा, तो ये जो उसने डेट दिया है 31 मार्च, जो भी ईयर दिया है
उसके अगले वाले ईयर की पहली तारीख को बनेगा, नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख को बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया, पार्टनर्स कैपिटल नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख को बनेगा। ओके, पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे हम और ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। तो जो इस साल की क्लोजिंग कैपिटल है, जो इस साल की क्लोजिंग कैपिटल है, वो अगले साल की क्या हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो ये 4 लाख और 3 लाख, ये 4 लाख और 3 लाख। उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये जो जनरल एंट्री आप बनाए हैं, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। कॉन्ट्रा मीन्स ए क्या है, डेबिट है, तो ए के डेबिट में लिखना है। ए क्या है, डेबिट है, तो ए के डेबिट में लिखना है। बी क्या है, क्रेडिट है, तो बी के क्रेडिट में लिखना है। ठीक, अब नाम क्या लिखेंगे, तो यहाँ अमाउंट आपने किस में लिखी, बी में, तो नाम किसका आ जाएगा, ए का। अमाउंट किस में लिखी आपने, बी ने, तो फिर यहाँ नाम किसका आ जाएगा, ए का। यहाँ अमाउंट किस में लिखी आपने, ए के नाम, ए के कॉलम में, तो नाम किसका आ जाएगा आपका, बी का। बस ये एक अमाउंट दोनों तरफ क्या करनी थी, शो करनी थी। बस टोटल लगा लीजिए, इसकी टोटल आ रही है 3,01,210, इसमें से कुछ नहीं लेस करना, तो यही बैलेंस सीडी हो गया। इसकी टोटल है आपकी 4 लाख, 4 लाख में से 1210 क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। तो 4 लाख में से 1210 आपने लेस किया, तो ये बैलेंस सीडी आ रहा 3,98,790। टोटल कितना हुआ आपका, 4 लाख एंड 4 लाख। तो ये बना हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें, साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।